उलमाए अहले सुन्नत, सामईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम, इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। आइए हम और आप निहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के आका व मौला अल्लाह के महबूब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद का नजराना पेश करें और पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान अज़ीम कि उसने हमें और आप सबको आज की इस अज़ीम शान महफ़िल में हाज़िर होने का मौका अता फ़रमाया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमारी इस महफ़िल को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। काबिल मुबारकबाद हैं वो तमाम हज़रात जिन्होंने इस अज़ीम शान महफ़िल को सजाया। अल्लाह उनकी कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। रात के 12 बज चुके हैं और सही बात यह है कि अब सलातो सलाम होना चाहिए और हज़रत मुफ्ती साहब क़िबला हमारे और आपके सरपरस्त तशरीफ़ फरमा है। हज़रत की दुआओं पर इस जलसे का इख्तिताम होना चाहिए। चूँकि क़ुर्बो जबार से आने वाले बड़ी तादाद में लोग जो इस जलसे को सुनने आए थे वो जलसा सुनकर तशरीफ़ ले जा चुके हैं और जो हज़रात इस महफ़िल में इस वक्त मौजूद हैं, कहीं ना कहीं उनकी नज़र भी घड़ी पर है कि कब ये जलसा ख़त्म हो और हम जाके आराम करें ताकि कल हम अपने कामों पर तवज्जो दें। हो सकता है कई बार हमारी आवाम अपने मेहमानों का, उलमा का लिहाज करते हुए ये कह देती नहीं हज़रत ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग भी आपके दरमियान ही में से निकल के मदरसे पढ़ने गए तो ये सारी चीज़ें हम समझते ही हैं। और दूसरी बात यह है कि जितने लोग यहाँ हैं इससे तकरीबन 5 गुना ज़्यादा लोग रोड पर हैं जिनका काम शोर शराबा, खाना पीना और शॉपिंग करना है। आप यकीन जानिए ये जो रात का जलसा हिंदुस्तान की सरजमीन पर राइज है, पूरी दुनिया में कहीं भी रात में जलसे नहीं होते। अभी कल जो है एक बड़े अच्छे आलिम दीन, मेरी मुलाकात नहीं लेकिन माशाअल्लाह हम और वो एक जगह से फारिग हैं, जामिया शफिया मुबारकपुर से, उन्होंने उसका जिक्र भी फरमाया था। हज़रत ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना शारिक रज़ा साहब क़िबला मिसबाही, और कल भी उनकी बहुत खूबसूरत तकरीर हुई थी और आज भी तकरीबन 2 घंटे उन्होंने मुसलसल बेहतरीन अंदाज में और कई मौज़ों पर, ईसार पर, दीन के लिए क़ुरबानी पर, कौम की इस्लाह पर बहुत बेहतरीन अंदाज में खिताब फरमाया। हज़रत का खिताब कल बहुत आलीशान था। अल्लाह ने ज़बान में बड़ी सलासत भी दी है, बेहतरीन जुमले भी हैं, कौम के लिए दर्द भी है और ख़ास तौर पर मदरसे के लिए भी कुछ न कुछ ताउन कराने की कोशिश की। मुझे लगता है कि इस तरह बोलने वाले लोग ऑलरेडी आपके इलाके में मौजूद हैं तो आपको किसी बाहर के खतीब को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है। समझ रहे हैं आप? मतलब अगर शारिक रज़ा साहब और हज़रत मौजूद रहें
तो मुझे लगता नहीं है कि किसी तीसरे खतीब की ज़रूरत है। अब ये जो मैं तकरीर करने लगा हूँ ये एक्स्ट्रा है, ये जायद है कि मैं मेहमान हूँ, तो शायद आप इस लिहाज में थोड़ी देर बर्दाश्त कर लें, वरना अल्हम्दुलिल्लाह आपके इलाके में अच्छे उलमा, पढ़े लिखे, काबिल, बोलने वाले, बासलाहियत मौजूद हैं। और उन सब के बाद हमारे और आप सब के सरपरस्त काजी अहले सुन्नत जामिया अशरफिया मुबारकपुर के काबिल फ़ख्र फर्जंद हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ुल्फ़िकार अहमद साहब क़िबला मिसबाही रशीदी दामद बरकातुहुल आलिया हमारी और आपकी सरपरस्ती फरमा रहे हैं, हज़रत मौजूद हैं। इतनी बड़ी शख्सियात की मौजूद होते हुए मुझे लगता नहीं है अगर आप किसी बाहर के मेहमान को तकरीर करने नहीं भी बुलाएंगे फिर भी आपके जलसे पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन बहरहाल आपने मुझे याद फरमाया तो मैं थोड़ी देर चंद बातें, मेरा अपना ये मिजाज है कि मैं मजमे को समझने की कोशिश करता हूँ हमेशा। आप लोगों की दुआ से मुझे राजस्थान में अल्लाह ने अपने महबूब के सदक़े में जो काज़ी शहर और मुफ्ती शहर का जो मनसब दिया है, उसमें सबसे बड़ा काम यही होता है कौम को समझना, उनके हालात को समझना, उनके मसाइल को समझना, उनकी ज़रूरत को समझना, सिचुएशन को समझना। तो आपकी दुआओं से एक ज़माने से जब भी मैं ये जिम्मेदारी संभाल रहा हूँ तो लोगों के मिजाज से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ। मजमे पे नज़र डालने के बाद ये समझ में आ जाता है कि अब लोग कितनी देर हमें बर्दाश्त कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इस चीज़ का भरपूर लिहाज करूँगा। मेरा हरगिज़ ये अपना मिजाज नहीं कि आपने मुझे राजस्थान से कई हज़ार किलोमीटर सफ़र करके बुलाया तो मुझे तकरीर 2 घंटे करनी ही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप यकीन जानिए, मुझे लगता है लोग अगर सिर्फ 30 मिनट सुनना चाहते हैं तो मैं उन 30 मिनट पर वाखरो दावाना करके अपनी तकरीर मुकम्मल कर देता हूँ। कमाल इसमें नहीं है कि जलसा रात भर हो, कमाल इसमें है कि जलसा पढ़ने वाले, सुनने वाले सब के सब मस्जिद में जाके फजर की नमाज जमात के साथ पढ़े। आज सब कुछ हो रहा है अहले सुन्नत में, बस यही नहीं हो रहा है। आपको मालूम है जब हमारे उलमाए अहले सुन्नत की इस्लाम के दुश्मनों से मुलाकात होती है, हुज्जत और बहस होती है, मुनाजरा होता है, तो आप जानते हैं कि उन्हें जीतना तो है नहीं, चूंकि ये सेहरा तो अल्लाह ने इमाम अहले सुन्नत के गुलामों के सरों पे बांधा है जीतने और कामयाबी करने का। चाहे मुल्क के कोने कोने पर कितने ही लोग डिप्लोमा लेकर हाजिर हो जाएं, मगर रजा के शेर हमेशा यही कहते हैं, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। तो जीत का सेहरा तो अल्लाह ने इमाम अहले सुन्नत के गुलामों के सर पर ही बांधा है। लेकिन एक चीज जो हमारे बड़े बड़े उलमा को भी शर्मिंदा कर देती है, जब गैरों की तरफ से ये आवाज आती है कि आपके लोग नमाज क्यों नहीं पढ़ते। बात समझ में आ रही है? बड़े बड़े हमारे उलमा इस मौके पर लाजवाब हो जाते हैं कि आपकी आवाम नमाज क्यों नहीं पढ़ती, आपके जलसे इस अंदाज में खत्म क्यों होते हैं। यकीनन उलमा का काम है इस्लाह करना और लोगों का काम है इस्लाह को कबूल करना। अल्लाह कुरान अजीम में ऐलान फरमाता है, वज़क्किर फ़इन्नज़्ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, महबूब नसीहत कीजिए इसलिए कि नसीहत करना ईमान वालों को फायदा देता है। किसको फायदा देता है? जिसके सीने में ईमान हो वहां नसीहत फायदा देगी, और जहां ईमान सलामत न हो वहां लोगों को लगता है हमारी बेइज्जती हो गई, हमारे साथ ज्यादती कर दी गई, हमारी बेइज्जती हो गई। याद रखिएगा, ये उलमा जो मिंबर रसूल पर आपकी निगाहों के सामने मौजूद हैं, इनका वजूद मौजूदा दौर में बल्कि हर दौर में रूए जमीन पर अल्लाह की बहुत अजीम नेमत है। इनकी जितनी कद्र कर सकते हैं कर लीजिए, वरना दुनिया में जाके देख लीजिए, दुनिया के अंदर अफ्रीका के इलाकों में चले जाइए, कितने इलाके ऐसे हैं जहां ना मस्जिदें हैं, ना उलमा है, ना मदरसे हैं। हालात ये हैं, उनके तर्ज जिंदगी को देखकर हर किसी ये नहीं लगता कि ये कलमा पढ़ने वाले मुसलमान। ये उलमा की बरकत है, ये मस्जिदों की बरकत है, ये मदरसों की बरकत है कि आज हमारे चेहरों पे दाढ़ियां हैं, हमारे सरों पर टोपियां हैं, पगड़ियां हैं, हमारे घरों में ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं हैं, और हर इलाके में मुहाफिज़े नामूस रिसालत बनाकर ये मदरसे एक टीम फारिग करते हैं। जो आज अल्हम्दुलिल्लाह एक टीम फारिग हो रही है, आज हाफिज़े कुरान है, कल इंशाअल्लाह वो दौर जरूर आएगा, ये आलिम दीन भी बनेंगे, मुफ्ती इस्लाम भी बनेंगे, और पूरी दुनिया के इस्लाम के दुश्मनों के सामने
सामने आंखें डाल के कहेंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। लेकिन एक बात काबिल अफसोस है, पूरी दुनिया में कहीं रात में जलसे नहीं होते। उलमा जानते हैं ये बात, आप नहीं जानते। मैंने जामे अजहर शरीफ मिस्र में तकरीबन 6 साल तालीम हासिल की। मिस्र में जलसा शुरू होता है असर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज से पहले दुआ होके जलसा खत्म हो जाता है। समझ रहे हैं आप? आपको हैरानी होगी, जलसे में यहां तमाम बड़े उलमा बैठे, मैं ये उलमा से गुफ्तगू नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे उलमा मेरे बड़े हैं, सीनियर हैं हर एतबार से, मैं ये आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं। अगर हमारे जलसे में ओरिजिनल मवाद पर बात की जाए तो ये जलसे मुख्तसर 6 घंटे के सिर्फ 2 घंटे के रह जाए। ओरिजिनल मवाद, चाहे वो तकरीर करने वाले हों, निजामत करने वाले हों या मद्दाह रसूल हों, गैर जरूरी बातों से परहेज करते हुए सिर्फ जो जरूरी मवाद है वो कौम तक पहुंचाया जाए। 6 घंटे का जलसा सिर्फ 2 घंटे में मुकम्मल हो सकता और वो कौम के लिए फायदेमंद भी हो। आज हैरानी की बात यह है, बड़ी माजरत के साथ यहां बैठे किसी भी भाई से मैं ये नहीं कह रहा हूं, कोई अपने ऊपर न ले ये बात, मैं एक आम बात कर रहा हूं। आज कितने हमारे शोरा हैं जो मिंबर रसूल पर आने के बाद नात पढ़ने के बजाय तकरीर ज्यादा करते हैं। बात समझ आ रही है? नात में तकरीर शुरू कर देते हैं और इतनी लंबी पस मंजर और पेश मंजर और दुनिया भर की चीजें। यार खुदा के बंदो, तकरीर करने के लिए खतीब बुलाया गया है, आपको कहां जरूरत है ये सब करने की? आपका जो काम है वो कीजिए। आज मुझे बताइए, जितना इस्लाम का प्रचार दुनिया के कोने कोने में होता है, क्या दुनिया के दूसरे धर्म ऐसे हैं जहां इतना प्रचार होता हो? हमारे यहाँ हर जलसे में, मिलाद में, महफिल में, जुमे में, मोहल्ले में, 10वें में, 20वें में, 40वें में उलमा का खिताब होता है इस्लामी तालीमात की बुनियाद पर। और सबसे ज्यादा जाहिल कौम भी अगर कोई है मौजूदा दौर में तो वो मुसलमान। सबसे ज्यादा प्रचार इस्लाम का है। कोई है मुझे बताइए, कौन दुनिया के अंदर ऐसी कौम है जहां हर 7 दिन के बाद दोपहर में 1 घंटा बयान होता हो? ये जुमे की बरकत अल्लाह ने हमें अता फरमाई है, इसको हफ्ते की ईद करार दिया गया। ये जुमा हमारे लिए है। पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां तकरीबन 56 से 57 इस्लामी ममालिक में जहां कौम मुस्लिम रहती है, वहां जुमे का 40 मिनट 45 मिनट से 1 घंटे तक का खिताब होता है। क्या है ये? इस्लाम का प्रचार, दीन का प्रचार, पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से लोगों को जो है आशना कराना। उसके बावजूद रात के जलसे अलग है, पर्सनल जलसे अलग है, इज्तिमाई जलसे अलग है, तीजे 40 में 20 में की नियाज़े फातिहा जलसे अलग हैं। इतना इस्लाम को बयान किया जा रहा है। और हाल क्या है? उलमा बैठे, पूछ लीजिए। मेरी कौम के जवानों का आज भी हाल ये है, जब आप निकाह पढ़ाने के लिए तशरीफ ले जाएंगे तो पहला कलमा मिंबर पर आपको पढ़ाना पड़ेगा। इतना इस्लाम का प्रचार होते हुए मेरी कौम के जवानों को पहला कलमा पढ़ाना पड़ता। इससे ज्यादा कौम मुस्लिम के लिए शर्मिंदगी की बात और क्या हो सकती है? मैं आपको एक बात बड़ी वजाहत के साथ बता दूं, ये मेरा तजर्बा है, ये जरूरी नहीं कि तमाम लोग इस बात को मान ही लें। ये मेरा तजर्बा, मेरी जाती राय है। जो ना माने ना माने, कोई जबरदस्ती नहीं है, थोपने वाला मिजाज नहीं। मगर याद रखिएगा, ये मेरी जिंदगी का तजर्बा है। मिंबर रसूल से ज्यादा दरसगाहों में बैठकर जो पढ़ाया जाता है उससे ज्यादा कौम को फायदा होता है। या फिर मिंबर रसूल की हद तक हो, उसकी हद को पार न किया जाए। वरना आज हाल ये है, मिंबर रसूल लगाया तो इस नाम पर जाता है कि मुस्तफा का पैगाम पहुंचाया जाएगा। मगर हैरानी की बात यह है, मुल्क के कोने कोने में यही मिंबर है। जितना लोग रसूलुल्लाह के नाम पर मचलते नहीं है, पीर साहब का नाम आ जाए देख लीजिए 100 की गड्डियां चलने लग जाती हैं। ये हाल कौम मुस्लिम का है। तुम्हारी नजर में पीर की अहमियत ज्यादा है मुस्तफा जाने रहमत से। याद रखिएगा, वही जात है जो वजह तखलीक कायनात है, वही जात है जो सरवरे कौनो मका है, वही जात है जिसके लिए बरेली के इमाम ने कहा था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। याद रखिएगा, फर्क होना चाहिए, इम्तियाज होना चाहिए। बात मुस्तफा जाने रहमत की हो रही है या हुजूर के गुलामों की हो रही है? यहां फर्क नहीं बचा आज के दौर में।
तो पूरी दुनिया के अंदर जलसे रात में नहीं होते, कब होते मालूम है आप? दिन में। और उस दिन के जलसे में सब कुछ मुतय्यन होता है। हम ऐसा जलसा कर सकते हैं, हम भी ऐसा जलसा कर सकते हैं। शायद मेरी बात जलसे की कमेटी को समझ में नहीं भी आए, लेकिन ना आए तो उनकी अपनी मर्जी है। मैं उन्हें राजी करने तो नहीं आया, मैं अल्लाह और रसूल को राजी करने आया हूं। लेकिन दुनिया भर में जलसे रात में इसलिए नहीं होते चूंकि अल्लाह ने रात सोने के लिए बनाई है। वजअल लकुमुल लैला लिबासा वजअल लकुमुन नहारा मआशा। दिन बनाया इसलिए कि रिस्क तलाश करो, रात बनाई इसलिए कि जो दिन भर की थकान है अल्लाह ने तुम्हारी फितरत ऐसी बनाई है कि पूरे दिन की थकान रात में उतर जाएगी। लेकिन हाँ, कम से कम इतनी गुंजाइश है, आदतन इंसान रात के जिस हिस्से तक जागता है उस हिस्से तक जाग ले, वो जलसा कर ले, लेकिन लिमिट इतनी क्रॉस ना हो कि दूसरे दिन का काम मुतासर हो जाए और खास तौर पर फजर की नमाज मुतासर हो जाए। हर जलसे में यह बात हो तो रही है, लेकिन अमली तौर पर कहीं इसके बारे में गौर फिक्र नहीं किया जा रहा है। होना तो ये चाहिए कि आज जब जलसे का पूरा मजमून तैयार किया जाए तो जो खतीब तैयार किया जाए, आने वाले खतीब को बाज़ाब्ता लिखकर मौजू दीजिए, हजरत इतनी देर की आपकी इस मौजू पर तकरीर होगी, आप मुझे भी दीजिए। ये बुरा मानने वाली बात नहीं है। तब तो आपको पता चलेगा कौन आलिम है और कौन गैर आलिम है, कौन बोल सकता है कौन नहीं बोल सकता। मैं ये बात कहना नहीं चाहता हूं, वरना हाल ये है आज कितने लोग ऐसे हैं चंद जुमलों की बुनियाद पर मुल्क के कोने कोने में सफर करने, मेरी कौम को उनकी जात से कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है। देख लीजिए आप, ये उलमा हैं, ये बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं। नहीं, जलसे में पहले खतीब के इंतखाब के साथ साथ इलाके की जरूरत के मौजू का इंतखाब। मैं नहीं जानता आपके जलसे की जरूरत क्या है, मैं नहीं जानता इस इलाके की जरूरत क्या है। आपने मुझे कोई मौजू नहीं दिया, जो मुझे समझ में आएगा मैं बोल के चला जाऊंगा। लेकिन इससे ज्यादा बेहतरीन बात यह है कि आने वाले मेहमान को जब तारीख लें जहां सब कुछ जो है बातें की जाती हैं, कैसे आएंगे, कब आएंगे, कहां रुकेंगे, वहां यह भी हो हजरत हमारे इलाके की जरूरत यह है और आपको इस मौजू पर खिताब करना है। अब मिसाल के तौर पर नमाजे मगरिब के बाद से या उसके बाद से लेकर अब तक रात के 12 बजे तक जलसा हुआ, मेरी नॉलेज में हरगिज ये नहीं कि इस मिंबर पर उलमा ने क्या बोला है, मेरी नॉलेज में नहीं, मैं तो कहीं और रुका हुआ था। अब अगर मैं कोई ऐसी तकरीर करूं जो पहले बोला जा चुका है तो कल की तारीख में आप ही कहेंगे अरे इतनी दूर से मेहमान बुलाया, लेकिन उन्होंने तो वही बोला जो पहले हमारे इलाके के आलिम बोल चुके थे। अब मुझे कैसे खबर मिलेगी, मुझे इल्म गैब थोड़ी आता है। तमाम बोलने वालों के मौजू का इंतखाब हो। और आपको एक बात और भी बता दूं, मौजू के इंतखाब का फायदा क्या होगा। दरअसल ये मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है और हर शख्स हर बात बोलने की सलाहियत नहीं रखता। आज कितने लोग ऐसे हैं जो सियासी तौर पर बयान देने का शौक बहुत रखते हैं, लेकिन सियासत की सीन से भी वाकिफ नहीं। होता क्या है, चूंकि बिल्कुल आजाद है, कोई मौजू नहीं दिया गया, जहां गए बोलते चले गए और चंद जुमले जज्बाती होकर बोल गए सिर्फ दुनिया की सस्ती शोहरत के लिए, लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं होता है। कौम को भी नुकसान होता है और उनकी अपनी जात को भी नुकसान होता है। टारगेट किया जाता है नहीं, जिसकी जो सलाहियत है, सलाहियत की रियायत करते हुए आने वाले मेहमान को मौजू दिया जाना चाहिए। इलाके के उलमा बैठे, राय करें, मशवरा करें और मौजू दें, और मौजू के साथ टाइम भी दें। आज हमारे कितने जलसों में खुतबा आ रहे हैं, क्या करने के लिए, क्या करने के लिए, कॉमेडी। ऐसे लोग हैं या नहीं आपके सामने, कॉमेडी, 2-2 घंटे कॉमेडी हो रही है। स्टेज पर मिंबर रसूल पर बैठने वाले भी मस्त हैं, नीचे वाले भी मस्त हैं। अरे साहब क्या तकरीर की, क्या बोला, मजा आ गया। शर्म करो शर्म, मिंबर रसूल पे तुम मजा के लिए आ रहे हो। अल्लाह का कुरान कहता है फलयदहकू कलीलन वलियबकू कसीरा। तुम्हें तो इतना चाहिए कि तुम रोना शुरू कर दो, हंसना बंद कर दो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं मौत के बारे में, आखिरत के बारे में, तुम्हें अंदाजा भी नहीं मरने के बाद कयामत के दिन तुम्हें अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है। क्या तुम्हें मजे के लिए पैदा किया गया? क्या ये कौम के खून पसीने की कमाई से मिंबर रसूल हंसने और मजाक मस्ती के लिए लगाया जाता है? हरगिज नहीं। मगर अफसोस है ऐसे लोगों पर जिन्हें खुद तो ये एहसास होना चाहिए कोई हमारा मेहमान होते हुए लिहाज करता है तो हमें खुद भी तो एहसास होना चाहिए कि ये मिंबर रसूल है।
आज कितने लोग ऐसे हैं पूरे पूरे रात के जलसे हमारे बिल्कुल बेमकसद और बेफायदा होते चले जा रहे हैं। नहीं मेरे अजीजों, ऐसा मत करो। दुनिया बदल गई है, 2024 है, हालात बदल गए हैं, मुल्क की सियासत बदल गई है, कौम के हालात बदले हुए हैं। ये वक्त आज हर इंसान से तकाजा कर रहा है, हर मुसलमान अपनी जिम्मेदारी समझे, हर आलिम अपनी जिम्मेदारी समझे, उलमा अपनी जिम्मेदारी समझें। हमारी माएं और बहनें बहैसियत माँ कनीज़े फातिमा अपनी जिम्मेदारी समझें। मेरी कौम का जवान बहैसियत सलाहुद्दीन अय्यूबी का जानशीन अपनी जिम्मेदारी समझें। मेरी कौम के बुजुर्ग अपनी जिम्मेदारी समझें। जब मुल्क के कोने कोने में लोग अपनी जिम्मेदारी समझने लगेंगे तो हालात बदल जाएंगे, वरना हालात कभी नहीं बदलेंगे। लोग रोते रहेंगे, परेशान होंगे, अपनी परेशानियां दूसरों के सर पे डालते रहेंगे, दूसरों के सर पे अपनी जो है तमाशाई का इल्जाम लगाते रहेंगे, लेकिन हालात कभी नहीं बदलेंगे जब तक उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद होकर किसी भी दौर के लिए खड़ी नहीं होगी। आज देख लीजिए हालात क्या है। आपने, मुझे नहीं मालूम सुना या नहीं सुना, क्या हुआ संभल की सरजमीन पर? सुना या नहीं सुना आपने? संभल की सरजमीन पर हमारे तकरीबन 3 से 5 जवान शहीद कर दिए गए, सिर्फ शाही जामा मस्जिद की हिफाजत के नाम पर। कौन आया आपकी हिमायत करने? कौन आया आपके लिए बोलने? कोई न्यूज आई? किसी पार्टी ने बयान जारी किया? किसी का स्टेटमेंट आया? आएगा भी नहीं, आएगा भी नहीं। कौम मुस्लिम जिन लोगों के तलवे एक जमाने से चाट रही है, ये कभी दुनिया के लिए बोलेंगे, कौम मुस्लिम के लिए नहीं बोलेंगे। आज जरूरत इस बात की है कि उम्मत मुस्लिमा के लोग मुत्तहिद और मुनज़्ज़म बनकर हुजूर हाफिज़ मिल्लत के पैगाम पर अमल करते हुए आए मैदान में, और जो कौम मुस्लिम के लिए खड़ा हुआ है उसी के दस्ते बाजू बन जाए। और जब दस्तो बाजू बनेंगे तो याद रखना, एक दिन वो जरूर आएगा जब हमारी सियासत भी होगी, हमारी क़यादत भी होगी, और पार्लियामेंट में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की बात भी होगी। बात होगी, लेकिन कब? जब हम अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। हमारी कौम में जो छुपे हुए दलाल हैं, उनका हाल आज भी यही है। काम करने वालों को कहते हैं क्या बात है, इन्हें कोई नहीं पकड़ता, क्या बात है, इनका नंबर कभी नहीं आता, क्या बात है, इनको कभी गिरफ्तार नहीं किया जाता, क्या बात है, इन्हें परेशान नहीं किया जाता, क्या बात है, इनको जेल में डाला नहीं जाता। यानी आपके पेट में बहुत दर्द है कि ये खुले हुए आम जिंदगी कैसे गुजार रही है, कि इनको जेल में नहीं डाला जाता। याद रखो, अल्लाह जिसे बाकी रखता है, दुनिया की कोई ताकत उनके साथ कुछ नहीं कर सकती। किसी समझदार ने कहा था, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। खुदा ने जिसे इज्जत दी हो, दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। खुदा ने जिसे अजीम बनाया हो, दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। मौजूदा दौर में, और कहिए आज के इस मसले पर भी बोलने वाला वही एक मर्द कलंदर, वही एक मर्द कलंदर। कोई दूसरा हो तो दिखाइए, पार्लियामेंट में हो, बाहर हो, मुल्क में हो, मुल्क के कोने कोने पर हो, बोलने वाला वो एक ही है। मुझे ऐसा लगता है उस मर्द कलंदर की माँ ने तहज्जुद की नमाज पढ़ पढ़ के दुआ की होगी, अल्लाह मुझे कोई ऐसा शहजादा देना जो दुनिया के लिए ना हो, दीन के लिए हो, जो कौम के लिए हो, जो मिल्लत के लिए हो, जो फलाह बहबूद के लिए हो। खुदा ने उस माँ की दुआ को कबूल फरमाया, और उस मर्द कलंदर की शक्ल में, जिसको दुनिया असदुद्दीन ओवैसी के नाम से जानती है, वो मर्द कलंदर पैदा कर दिया, जिसने पार्लियामेंट में बिल फाड़ के दुनिया के सामने कहा था, याद रखना हम मुसलमान हैं, दबेंगे नहीं। आज जब हुजूर की इज्जत की आएगी तो दुनिया से कहेंगे, जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा। नबी का चाहो जलाल दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला।